एक बड़ी डेवलपमेंट है और ये डेवलपमेंट है कि चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वांग यी इंडिया जा रहे हैं। जो मैं क्वेश्चन उठाना चाह रहा हूँ कि इतना ज़्यादा मामलात ख़राब दोनों मुल्कों के और इसके बावजूद जो है वो दोनों मुल्कों ने अपनी ट्रेड भी बढ़ाई, एक्सपोर्ट भी की, अपने बायलैटरल्स पे भी फ़ोकस किया, अपनी जो थी चीज़ों को नॉर्मलाइज़ भी किया, अपना उस तरह मज़ाक भी नहीं बनने दिया, एंगेज भी रहे। ये है वो चीज़ मैं समझता हूँ दैट गिव्स अ लॉट ऑफ मैसेजिंग फॉर पाकिस्तान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, एक चीज़ कहना चाहता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले ये है कि इंडिया और चाइना दो कंट्री अब ऐसे हैं दुनिया के अंदर जिनके अंदर बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी है, वो चीज़ों को समझते हैं। और मैं आगे हम देख रहे हैं कि दुनिया की जो नेक्स्ट सुपर पावर होंगी वो इंडिया चाइना ही होंगी, क्योंकि दुनिया के किसी भी देश में इतनी मैच्योरिटी नहीं है कि इश्यूज होने के बाद वो अपने इश्यूज को अपने लेवल पे हैंडल करते हैं, किसी तीसरे को इन्वॉल्व भी नहीं करना चाहते, ना ही करते हैं। लेकिन दुनिया जो है ना, दुनिया अमेरिका के इशारों पे चल के या रसिया के साथ होके आपस में बढ़ रही होती है। लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है जब दो देशों के ऊपर जो है विवाद हो और वो दोनों देश आपस में उन चीज़ों को देख लेते हैं, समझ लेते हैं और सारी चीज़ों को सॉल्व कर लेते हैं। तो यही इंडिया और चाइना की खासियत है और यही सुपर पावर बनने का तमगा है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। एक बड़ी डेवलपमेंट है और ये डेवलपमेंट है कि चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वांग यी इंडिया जा रहे हैं और अगर ये विज़िट जो है वो होता है तो ये एक बेसिकली जब से गलवान वैली के वो जो कशमकश और जो लड़ाई हुई थी चीन और भारत की फ़ौजों के दरमियान और जब से पैंडेमिक आई है तो ये एक पहला विज़िट जो है वो कंसिडर किया जा रहा है। अब देखें इस दौरान मैं तो थोड़ी-सी मैच्योरिटी की बात करूँगा और इसमें से हाउ व्हाट आर द लेसन्स फॉर पाकिस्तान एज़ वेल। देखिए इस वक़्त जो भारत और चाइना की जो कहा जा रहा है कि जो टोटल ट्रेड है वो तकरीबन 125-26 बिलियन डॉलर है। उसमें एक तो एक क्राइसिस सिचुएशन चल रही है, कोविड चल रहा है, एलएसी पे मामलात चल रहे हैं, लद्दाख में जो हुआ हाईएस्ट लेवल पे मामलात ख़राब हैं। आपकी जो मिलिट्री की टॉक्स हैं वो हो रही हैं। अभी रिसेंटली पिछले हफ़्ते जो 15th राउंड ऑफ कमांडर लेवल टॉक्स जो था, हुआ है और इस पे चाइना और इंडिया जो है वो कंटिन्यूअसली लगे तो हैं। लेकिन इस साथ जो है वो जिसे कहते हैं ना कि मामलात ख़राब नहीं हुए, ट्रेड बढ़ा है। अब क्वेश्चन उठाना चाह रहा हूँ कि इतना ज़्यादा मामलात ख़राब दोनों मुल्कों के और इसके बावजूद जो है वो दोनों मुल्कों ने अपनी ट्रेड भी बढ़ाई, एक्सपोर्ट भी की, अपने बायलैटरल्स पे भी फ़ोकस किया, अपनी जो थी चीज़ों को नॉर्मलाइज़ भी किया, अपना उस तरह मज़ाक भी नहीं बनने दिया, एंगेज भी रहे। ये है वो चीज़ मैं समझता हूँ दैट गिव्स अ लॉट ऑफ मैसेजिंग फॉर पाकिस्तान। इंडिया में एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। अब इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का कोई और ज़िम्मेदार नहीं है। इमरान खान साहब भले कहें अमेरिका करा रहा है, यूरोप करा रहा है, मुझे डी-सीट किया जा रहा है, मेरे खिलाफ साज़िशें हो रही हैं। ये जो चीज़ें हैं, ये ज़ाहिर-सी बात है एक बड़ा एक स्टेप है। लेकिन इसके अगर आप चाइना और इंडिया का बिहेवियर देखें, तो दे हैव बीन बिहेविंग सो डिसेंटली। इसमें यू हैव टू जिसे कहते हैं ना एक्सेप्ट कि वो किस तरह बिहेव कर रहे थे। और हमारा जो है, हमारा आपस में पाकिस्तान इंडिया के मामलात जो हैं वो कितने ख़राब हैं कि वहाँ पे दिल्ली में बैठी हुई सरकार ये समझ रही है कि पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकली वीक हैं, इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं है, तो आप इनको मज़ीद एंगेज करो। आप इनकी जो सिचुएशन है एक्सप्लॉइट करो एंड लेट देम वेट। क्योंकि उनको इस चीज़ का पता है कि पाकिस्तान जो है, वो अगर वो वेट करता रहेगा तो हमें फ़ायदा है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इंडिया ये समझ रहा है कि हमें पाकिस्तान से कोई एडवांटेज नहीं होने वाला। पाकिस्तान को इंडिया से एडवांटेज होगा अगर बॉर्डर खुलेंगे, ट्रेड खुलेगी। ये नॉर्मलाइज़ेशन पाकिस्तान को सूट करती है, नॉर्मलाइज़ेशन इंडिया को सूट नहीं करती। ऑन द अदर हैंड इंडिया वुड लव दैट नॉर्मलाइज़ेशन विद द चाइनीज़। चाइनीज़ के साथ जो नॉर्मलाइज़ेशन है, दैट विल गिव देम अ लॉट ऑफ सिग्नलिंग उससे होगी। देखिए, आपने कहा कि ओआईसी के कंट्रीज़ को प्रैक्टिकली कश्मीर के इशू में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन ऑन एंड ऑफ हम देखते हैं कि वो कोई ना कोई स्टेटमेंट या ट्वीट दे देते हैं जिसकी कोई बहुत अहमियत नहीं होती। तो इनका ये ख्याल शाह महमूद कुरैशी का कि
OIC की मीटिंग पाकिस्तान में जो होने जा रही है, ये बहुत कोई बड़ी अचीवमेंट होगी। तो क्या अचीव ये क्या हासिल करना चाहते हैं अगर कश्मीर भी इनके वो एजेंडे पे नहीं आता? सर देखें, इसमें सिर्फ ये इस वक्त तो ड्रामा कर रहे हैं। अभी अभी जो गवर्नमेंट की सिचुएशन बनी हुई है उसमें अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए कभी कहेंगे जी OIC की मीटिंग हो रही है, कभी कुछ कहेंगे। अगर आपको याद हो 2012 में, 14 में, सॉरी 2014 में इमरान खान ने जो धरना दिया था डी चौक पे, कहा यह जाता है, कहां तक सही है मालूम नहीं, लेकिन कहा यह जाता है कि उस धरने से उनको निकालने के लिए, कि सिर्फ पैसेज देने के लिए उनको, जिससे वो बाहर नहीं आ पा रहे थे, APS से स्कूल का हादसा करवाया गया। उसको उसमें जिस आदमी की इन्वॉल्वमेंट थी, एहसानुल्लाह एहसान, उसको पहले तो रखा इन्होंने बहुत ख्याल से, उसके बाद उसको भगा भी दिया। तो लोग ये डर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि अब इमरान खान को दोबारा एक सेफ पैसेज देने के लिए फिर कोई इस तरह का हादसा ना हो। जी, क्या आपको इस बात का भी इम्कान नज़र आता है कि OIC की इस मीटिंग में भारत की तरफ से मिसाइल आया था, उस पर भी बात करें? क्योंकि इन्होंने भारत की सॉरी को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि सिर्फ सॉरी से बात नहीं चलेगी, आलमी बरादरी को इसका नोटिस लेना चाहिए। तो क्या OIC में जो मुस्लिम उम्मा इकट्ठी होगी, कोई इस बात का नोटिस लेगी? मुझे नहीं लगता सर कि कोई इस बात का नोटिस लेगा, क्योंकि पहले भी लोग, मैंने तो खैर नहीं इतना ज्यादा चेक किया, लेकिन लोग यही बता रहे हैं कि पहले भी इस तरह के मिसाइल्स जो हैं और दूसरी किसी कंट्रीज में इस तरह के हादसे होते रहे और कभी कभार हो जाता है। तो इसको लोग इतना सीरियसली नहीं लेंगे। और अगर इसी तरह की बात होती कि आलमी बरादरी जो है या बाकी कंट्रीज इस तरह की चीजों पर रिएक्शन कर रही होती, तो फिर उन्हें अजमल कसाब पे भी करना चाहिए था, फिर उन्हें उड़ी पे भी करना चाहिए था, फिर उन्हें पठानकोट और इस तरह के जितने वाकयात हुए हैं जिसमें पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट बताई गई भारत की तरफ से और बार बार डोजियर दिए गए, बेचारे चिल्लाते रहे, उनके टीवी चैनल वालों के गले बैठ गए चीख चीख कर, लेकिन हमने नहीं माना। उन्होंने कहा कि जी हमने तो कई चीजें दी हैं, सबूत दिए हैं, सब कुछ किया है। उस वक्त आलमी बिरादरी जो थी वो जैसे कहते हैं कि वो भंग खा के सोई हुई थी। तो अब एक इतने से मिसाइल पे, जिससे जो कि खाली था, उसमें कोई हथियार नहीं था, उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, ना इन्हें जानी नुकसान हुआ ना इन्हें माली नुकसान हुआ। और सबसे बढ़कर ये कर क्या रहे थे, इन्होंने कहा कि जी हमें 100 किलोमीटर दूर वो नजर आ गया था, उसके बाद 260 किलोमीटर वो अंदर भी आ गया, और उसके बाद ये बैठे हुए थे और इन्होंने ना उसको गिराया। बहुत से लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि भाई इनके पास वो सलाहियत ही नहीं है कि उसको गिरा पाते। इसका तो मतलब ये कि इनकी आंखें खोल दी हैं भारत ने कि भाई आपका जो सिस्टम है वो इतना फेल है, इतना खराब है कि अगर कोई मिसाइल इधर आएगा तो आप उसे गिराने की सलाहियत नहीं रखते, आप सिर्फ देखते जा रहे हैं। आपने एक कहना चाहिए कि उसको चेक कर रहे हैं कि जी इतने किलोमीटर दूर थी, फिर इतने किलोमीटर अंदर आई, और उस बीच में इन्होंने ना तो गिराया ना गिराने की कोशिश की, और जब वो खुद ही बेचारी चकरा के गिर गई तो इन्होंने कहा कि जी ये तो बड़ा गलत हो गया। तो इनकी इस नॉन सीरियस बातों को मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में कोई सुनेगा, कोई रिएक्ट करेगा, जबकि भारत ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया है, उन्होंने माफी भी मांगी है। इन्होंने अजमल कसाब पे माफी मांगी है कि आज तक इन्होंने एक दफा नहीं कही, ये तो बल्कि साफ मुकर गए कि वो तो पाकिस्तानी था ही नहीं। जबकि हमारे यहाँ के जर्नलिस्ट जो हैं, चाहे वो हामिद मीर साहब हो या दूसरे लोग हो, उन्होंने उसका घर दिखाया, उसके बाप से बात करवाई, उसने कहा कि हाँ जी मेरा बेटा है, इलाका बताया सारा, लेकिन इन्होंने आज तक माफी नहीं मांगी। उल्टा ये हमारी एक आदत सी बन गई है, जिस दिन हम अपनी गलती को मान लेंगे शायद उस दिन हम ठीक हो जाएंगे, हमारी सारी प्रॉब्लम जो है वो कम से कम जो है वो सही हो जाएंगी या फिर कम जरूर हो जाएंगी। लेकिन अब एक उसको मिसाइल को लेके ये भी एक वैसे टैक्टिक है गवर्नमेंट की कि अपोजिशन की और सबकी तवज्जो उधर करने की। देखिए जी भारत तो हमारे पर अटैक कर रहा है तो ये प्राइम मिनिस्टर को हटाने को कह रहे हैं। तो यहाँ पे तो सर इस तरह से चलता रहता है। और मजे की बात यह है कि पहले तो सिर्फ देसी लोगों को समझ आती थी, अब यूरोपियंस भी हमें पहचान गए।